जो जहाँ है वहीं से एक बार भगवान का जयकारा लगाएंगे, क्योंकि यह अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सज्जनों, जब भगवान जीव पर कृपा करते हैं ना, तो एक प्रसंग आया है। नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, जब आप इस जीव पर खुश होते हैं तो उसे क्या देते हैं? क्योंकि जैसे आप किसी पर खुश होते हैं तो उसे गिफ्ट देते हैं, कुछ पारितोषिक देते हैं, इनाम देते हैं, तो उसी तरह से भगवान भी जब इस जीव पर खुश होते हैं तो उसे क्या देते हैं? तो भगवान ने कहा, नारद, जब मैं खुश होता हूं इस जीव पर, इस मनुष्य पर, तो उसे मनुष्य शरीर प्रदान करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कहा है कि नर समान नहीं कवनउ देहि, जीव चराचर मांगत तेहि। नर समान नहीं कवनउ देहि। बोले प्रभु, जब दूसरी बार खुश होते हैं तब? बोले जब दूसरी बार खुश होता हूं तो सत्संग देता हूं। क्योंकि नर शरीर अगर मिला हुआ है और अगर आपको सत्संग नहीं मिला तो आपको मनुष्य बनने की विधि समझ में नहीं आएगी। क्योंकि गोस्वामी जी ने इन 2 हाथ पैर वालों को मनुष्य नहीं माना है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बिना सींग और पूंछ का वह पशु है। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोपि नर, पशु बिन पूछ बिखान। वो बिना सींग पूंछ का पशु है। तो नर से मनुष्य बनने की विधि कहां पर मिलती है? तो सत्संग में। इसलिए मानस में बाबा ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई। इसीलिए सज्जनों, सनातन धर्म में रिश्ता है, क्योंकि सनातन धर्म में सत्संग है। यहाँ माँ को माँ, बहन को बहन, भाई को भाई, सब तो नारिये है, लेकिन साली के साथ अलग व्यवहार, पत्नी के साथ अलग व्यवहार, बहन के साथ अलग व्यवहार। ये सत्संग का फल है। क्योंकि संत महात्माओं की शरण में जब आप जाते हो तो यही पशुवत जीवन से निकाल कर मनुष्यता की तरफ लेके जाते हैं। अगर आदमी सत्संग करना बंद कर दे, अच्छी संगत बंद करना कर दे, तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर इतना है कि पशु को 2 सींग जमल है, पूंछ है, और तुमको सींग और पूंछ नहीं है। बस अंतर इतने है। इसलिए नारद जी ने कहा, प्रभु तीसरी बार? बोले तीसरी बार खुश होने की जरूरत ही नहीं। अरे जब नर शरीर मिल गया और सत्संग मिल गया तो दुनिया में वो सब पालेगा। जो इच्छा राखहु मन माही, हरि प्रसाद कछु
दुर्लभ नाही। जो इच्छा कर देगा। ऐसा ऐसा एक घर क्या 10 घर बन सकता है। खाली सत्संग में रुचि तो लगाओ। तो सत्संग से तो मतलब ही नहीं, भगवान से मतलब ही नहीं। भगवान के नाम पर बहुत खुश हुआ तो शीतला माई भी जाके लड्डू फोड़ आया और उसके बाद फिर इधर बोतल वाली ठिप्पी खोल रहा है, हैं? तो शीतला माई भगवान पागल होगल है का? तेरे अंदर में बैठ के भगवान सब देख रहे हैं, तू क्या कर रहा है। देखो दुनिया को ठगते ठगते आदमी को भगवान को भी ठगने की आदत हो गई। एक भगत था तो ताड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और जब नीचे उतरने लगा तो कभी पेड़ पर पंडित जी नहीं चढ़ा था। उसको डर लगने लगा तो कहा, हे हनुमान जी, अगर सही सलामत हम नीचे उतर जाएंगे तो गोपीगंज से जाके 1 किलो लड्डू बढ़िया आपको चढ़ाएंगे। हाथ कापे, गोड़ कापे। जो पहला बार पेड़ पे चढ़ता है बड़ा डर लगता है। तो बल मिला थोड़ा सा भाई। तो आधा जब नीचे उतर आया तो बोले, क्या बताएं हनुमान जी, कोरोना में बिजनेस ठप हो गया है। 1 किलो तो नहीं चढ़ा पाएंगे लेकिन आधा किलो चढ़ा देंगे। आधा किलो में कटौती नहीं होगा प्रभु। अरे क्या करता है रे? तो गया, बल थोड़ा सा मिला। हनुमान जी नहीं दिए। ये तो प्रार्थना जब करते हो तो अपने आप अंदर से इम्यूनिटी बढ़ती है, आत्मा मजबूत होती है। तब आ गया नीचे, तब अपना झारत कहा, न पेड़ पर चढ़ेंगे न लड्डू चढ़ाएंगे। तो भगवान को भी हम सब लोग ठगते हैं। ये नहीं जानते भगवान को क्या ठग पाओगे। राम झरोखे बैठ कर सब कर मोजरा ले, जेके जैसन करनी ओके वैसन दे। भगवान बैठल हैं हृदय में। आज लेग पीस खाए में बड़ा मजा आता है। कहे लेग पीस ले आओ। और जब तोर लेग टूटी तब समझ में आई मोटरसाइकिल, माई रे माई छिलाल बा जलता है। तब कहे पंडित जी लोग तो बहुत ज्यादा लेग पीस खींचते हैं बाबू साहब लोग के साथ। पंडितन के ज्यादा मन बढ़ गया बोतल ठिप्पी में। दूसरे के मत पियो। गुटको खूब खई है। पंडित जी लोग धर्म गुरु हैं, इन लोगों को तो नहीं खाना चाहिए। इनकर देखा देखी हीरो खाए लगे, औरो जात खाए लगा। भाई पंडित जी खा रहे हैं तो हम काहे नहीं खाएं। विंध्याचल के जितना पंडा देखिए मुंह सब ऐसे फूलल रहेगा गुटका पान से। और जितना अगल बगल भैंसा घूमत हैं सब देवी माई के नाम पर खाए जी हैं। देवी माई तो एक को बुटियो नहीं खाती हैं। तो इसलिए सज्जनों, सत्संग से पहले कीर्तन किया जाता है। इसलिए आप सब लोग कीर्तन करें। और जिन्हें समय है पंडाल में आके समय बैठे हैं। लड़के जो आगे इधर हैं सब एक साइड हो जाओ कि पीछे वाले भी तुम लोग को देखते रहें। उसके बाद फिर हम आज आप लोगों को सुनाएंगे कि जैसे आपके यहाँ खाता बही चलता है ना, उसी तरह भगवान के भी घर में सबका खाता है, सबका हिसाब किताब है वहां। आप लोग मूलापुर में निवास करते हैं और यहाँ पर पूज्य गुरुदेव भगवान भी एक बार आए हैं बहुत पहले। और आप सब लोग इधर के जितने भी लोग हैं सब पुराने भक्त हैं। और गंगा जी के बगल में रहने वाले प्रायः लोग भक्त होते ही हैं, क्योंकि गंगा जी के किनारे संतों की परिक्रमा होती रहती है। कोई न कोई संत आए दिन आप लोगों को सेवा करने का मौका मिलता ही रहता होगा।
किसी न किसी मंदिर पर आके टहलते ही होंगे। और जब संत किसी का 2 रोटी खाते हैं तो उसे कुछ न कुछ भगवान के बारे में बताते हैं। चंदन तरु हरि संत समीरा, अगर भगवान चंदन के वृक्ष हैं तो उनकी खुशबू जन जन तक पहुंचाने वाले संत हैं। लेकिन संत होने चाहिए, ये नहीं कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। संत जो रहेगा वो भगवान की खुशबू को अपने आचरण से, अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से, अपने वाणी से फैलाएगा। तो मूलापुर मतलब होता है मूल चीज, मूल सिद्धांत को पकड़ना। तो मूल सिद्धांत भगवान का क्या है? गीता। अब एक आदमी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, हम सब लोग बाबू साहेब हैं, इसलिए रामायण पाठ कराते हैं, अहिर लोग गीता पाठ कराओ हैं, पंडित लोग रामायण पाठ कराओ, यादव लोग गीता पाठ कराओ। ऐसी भ्रांतियां समाज में है। और एक भ्रांति और भी है कि गीता मरला पर सुनल जाता है, यानी सब काम जिंदा में होगा और गीता मरला में सुनल जाएगा। जब बाबू का कान जर गया, जीभ जर गई, आंख जर गया, तो कौने काने बाबू सुनी है गीता मरले के बाद। अब 12 महीना के राशन पंडित जी लेंगे। जब बाबू के जलाइए दिए तो 12 महीना खाएंगे बाबू कौन चीज? कौन पलंग पर सूतेंगे, कौन तकिया पर? ये एक भ्रांति है, एक रूढ़ी है। हाँ, अपने पिता को आप मानते थे तो दान पुण्य अगर आपका करने का मन है तो करो स्वेच्छा अनुसार। पूजा को अगर स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाए तभी वो पूजा है। पूजा अगर लिस्ट पर हो गई तो वो पूजा नहीं है, तभी वो बोझ बन जाती है। तो सारी पूजाएं अभी लिस्ट पर हो गई। अब बाबूजी मर गए तो 3 लाख से कम तेरही में तो लगेगा नहीं। अरे भाई, अगर नहीं है तो 3 रुपया में हो सकता है तो 30 लाख लगाओ ना, क्या दिक्कत है? तो स्वेच्छा पर पूजाओं को छोड़ दिया जाए, पूजा भार नहीं बनती। गीता पाठ घर घर होती है। एक गीता रख करके भी हमारे आचार्य लोग गीता पाठ करवा लेते हैं। और प्रमोद के तरह दिया है भगवान, तो ये तो टेंट पंडालो लगा देता है सब। तो स्वेच्छा पर पूजा को छोड़ना चाहिए। तो गीता मूल है। और मूलापुर गांव में हम लोग गीता पाठ के इस अवसर पर सत्संग समारोह में जुटे हैं। बहुत दिन से इसकी श्रद्धा थी। बोलता था नहीं महाराज जी, आपको आना है, सत्संग सुनाना है, घर बन जाएगा। तो हमने कहा जरूर आएंगे, तुम्हारे गांव में अन्न जल लिखा होगा। एक आध बार गंगा परिक्रमा में इधर से हम निकले हैं, जगतानंद से हमने गंगा परिक्रमा पकड़ा था, तो इसे किनारे किनारे इलाहाबाद प्रयागराज तक गए थे। तो गीता या रामायण, रामचरितमानस, अब बहुत से लोग कहते हैं भाई भगवान कृष्ण बाद में आए, राम भगवान पहले आए, तो गीता कैसे आगे बढ़ गई? राम जी आगे बढ़ने चाहिए। भगवान ने गीता में कहा कि अर्जुन मैं सदैव रहता हूं। भगवान को न आना है न जाना है, न कोई भगवान पहले आया है न कोई भगवान बाद में आया है। भगवान यथा स्थिति में है। और गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने, आज यहीं पर एक भक्त ने प्रश्न किया था तो हमने सोचा थोड़ा इसको सुलझा दें, फिर सत्संग की तरफ बढ़ेंगे। तो भगवान यथा स्थिति में है। और गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन, इस गीता ज्ञान को ऐसा तू मत समझ कि मैं तुमसे कह रहा हूं। बहुत से ऋषियों ने, क्योंकि ये भारत जो है ऋषि परंपरा का देश है, बहुत से ऋषियों ने इसको कहा है
और सूर्य ने अपने पुत्र से कहा। उसके बाद एक श्रृंखला चली, फिर वही ज्ञान जाके इस धरती में लुप्त हो गया। फिर वो ज्ञान पुनः मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, पुनः मैं तुमसे कहे हुए ज्ञान को पुनः मैं तुमसे कहने जा रहा हूं। तो भगवान कृष्ण कहां कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं। पूज्य गुरुदेव भगवान भी यथार्थ गीता में कहें कि भाई यथार्थ गीता में मेरा अपना कुछ नहीं है। इसमें जो पूज्य गुरुदेव भगवान यानी उनके दादा गुरु महाराज ने जो कुछ अनुभूति में भगवान ने जगतानंद में, जहां से ये पुराने भगत लोग मंडली वाले आए हैं, तो वहीं पर भगवान जो बोलते गए महाराज टेप रिकॉर्डर में लिखते, भक्तों ने रिकॉर्ड कर लिया। फिर एक पंडित जी थे जौनपुर के मास्टर साहब, उन्होंने क्रमबद्ध कर दिया उसको, उसी का नाम यथार्थ गीता पड़ा, जो आपके सामने रखी हुई है। जैसे ही ये पुस्तक समाज में आम जनमानस के पास आई, लोगों ने कहा नहीं ये मेरे काम की चीज है। लोग पढ़ते चले गए, मानवता की राह पर चढ़ते गए। भारत में ईसाईकरण बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। चंदौली जिला वगैरह बहुत तेजी से ईसाई बनते चला जा रहा था। जहां जहां ये गीता पाठ हुआ, बौद्धिस्ट और ईसाई बड़ी तेजी से अपने प्रभाव को फैलाते चले जा रहे हैं। तो अगर आपको एक सूत्र में बंधना है, सभी वर्गों को एक रहना है, तो गीता की शरण में आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि गीता मानवता की बात बताती है। तो गीता भगवान के श्रीमुख की वाणी है। स्वयं महर्षि वेदव्यास जिन्होंने सारे ग्रंथों की रचना की, वो महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्येह शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्य नाभस्य मुख पद्याद्विनिश्रिता। ये पद्य नाभ भगवान के श्रीमुख से निश्रित वाणी है। ये मैं नहीं लिख रहा हूं, और को तो उन्होंने जिम्मा लिया कि मैं लिख रहा हूं, और इसे गोपनीय शास्त्र बताया। इसलिए यहाँ पर प्रमोद ने गीता मंगवाया है, भरपूर मात्रा में है। कार्यक्रम के बाद आप सब लोग को बिल्कुल फ्री मुफ्त में दी जाएगी। उसका फीस मात्र इतना है कि आप लोग उसे ले जाएंगे तो 2 पन्ना पढ़ेंगे, और लगातार 3 बार, एक बार पढ़ लो, फिर दूसरी बार पढ़ लो, फिर तीसरी बार पढ़ लो, लगातार 3 बार आपको उसको पढ़ना है। अगर पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। श्री रामचरितमानस गीता का ही अनुवाद है। जो बातें गीता में भगवान ने कही, वही बातें गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखी। 2-3 क्योंकि कंपेयर मैं करूंगा, मिलान करूंगा तो बहुत सारी बातें हैं, 2-3 बातों से आपको संतुष्ट करूंगा। भगवान ने कहा कि अर्जुन ममय वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। इसका कंपेयर अगर मिलान श्री रामचरितमानस से करेंगे तो उसमें आया है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मनुज मोहि भाई। इसी तरह से कई जगह आप अगर कंपेयर करेंगे तो ये लगेगा कि वो संस्कृत की गीता है और ये हिंदी की गीता है। गीता की ही वाणी भगवान ने, अभी रहे तो बाद में बैठो, प्रस्तुत किया है। तो सत्संग सुनाने से पहले मैं पंडित जी को कहूंगा कि एगो भजन आप सुना दीजिए, क्योंकि सत्संग तो था नहीं, ये तो भूमिका हमने इसी तरह प्रश्न का उत्तर दिया। तो आप लोग ऐसा मत समझ लें कि जो राजपूत होगा उसे रामचरितमानस पढ़ना है और जो यादव होगा उसे गीता पाठ करना है। अगर आप जातिगत व्यवस्था में भी जाएंगे तो भगवान कृष्ण दोनों थे। पंडित जी राजपूतों थे या यादवों थे?
जन्म हुआ कहाँ? क्षत्रिय के यहाँ। पालन कहाँ हुआ? तो इसलिए ये भगवानों को हम लोग इतना जाति में बटे हुए हैं कि भगवान को भी बांट करके, यहाँ जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अभी मैं गंगा किनारे से सुबह में घूम के आ रहा था तो गौतम बस्ती थी बगल में, हमें बड़ा अच्छा लगा। सब गरीब हैं लेकिन बड़े भक्त हैं, संतों का सब सम्मान करते हैं। तो इसी तरह हम सबको साथ लेके चलना है। विदेशों में आप जाओगे वहां आपको लेबर नहीं मिलता है, सारा काम आपको अपने करना पड़ेगा। और ये हमारा समाज अगर गरीब है तो अमीर है, अगर गरीब है तभी तो आप किसी को बुला के कुछ करवा लेते हैं, अगर वो भी अमीर हो जाएगा तब। इसलिए गरीबों को आदर देना हमारा आपका प्रथम कर्तव्य है, न कि उन गरीबों की गरीबी का फायदा उठाना। भगवान श्री रामचंद्र जी माता सबरी के यहाँ गए, कोल भील के यहाँ गए, गीध अधम खगयामिस भोगी, गति दीनी जहि जाचत जोगी। भगवान ने गिरे हुए को शरण में लिया और कहा कि शरणागत कहूं जे तजहि, निज हित अनहित अनुमानी, ते नर पामर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। इसलिए सिर्फ डीजे पर राम राज आ गया और 2 पैक मार के चिल्लाले से राम राज न आई, तो 2 पैक मार लेते हैं, कहे राम राज आ गेलो, राम राज आ गेलो। राम राज्य तब आएगा जब राम के सिद्धांत पर चलोगे। तो राम जी का सिद्धांत क्या है? तो राम जी का पहला सिद्धांत है कि माता पिता के आज्ञा का पालन करो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। कितने लोग हैं इसमें? अगर पतोह हो तुम घर की तो उठो तो तुम्हारी सास ससुर माँ है, अगर घर का बेटवा हो तो तुम्हारे माता पिता हैं, अगर नहीं है तो उनकी फोटो होगी, तस्वीर होगा। बाबा के या भगवान के गोड़ लगला से आशीर्वाद न मिलते, पहले मातु पिता और तब गुरु जो ज्ञान दिया। जब गोड़ लगोगे, दंडवत करोगे, प्रणाम करोगे तब। ये नहीं कि बेटवा भंडारा आश्रम में जाके कर है, अब बाबू बेचारा 54 परास बिना भूखल है। कहें कि बेटवा करे भंडारा, बाप कर भूखल मरे। पहले माई बाप को खुश करो जो तुम्हें इस सृष्टि में लाया, उसके बाद फिर तीसरे को तो खुश करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप ही वहां आ जाएगा। सदन कसाई का आप लोगों ने नाम सुना होगा, बड़ी लंबी कथा है। जब एक बेटवा हो जाई ना तब 7 दिन आए तो सुनाई बढ़िया से। हाँ, तो क्या नाम है, ज्यादा ही नहीं सुनाएंगे, तो भजन सुनाइए आप। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। उसके बाद हम सत्संग सुनाएंगे। हेलो हेलो, थोड़ा ऊंचा करो आवाज भाई। हेलो हेलो, अजय साउंड से मार जा रहा है, साउंड से मार। हेलो 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 हेलो, उसे बढ़िया ना हो ही रहे दो वहीं पर। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भक्ति इतनी आसान नहीं है। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं।
बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों में, दुख द्वंद्व भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जब तक द्रौपदी पुकारती रही अपने घर वालों को, तब तक मर्यादा दांव पर लगी। लेकिन जब सब छोड़ करके एक परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में लौलीन हो गई, खटाक लाज बच गई। वही दृश्य आप लोगों के सामने भजन के माध्यम से महाराज श्री के चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूं। हारमोनियम को बालूम प्रीतम ये मत जानियो कि तुम बिछड़े मोहे चैन, जैसे जल बिन मछली तड़पत हो। बाबू साहब कहाँ गया? बाबू साहब बुलाओ, अंदर में सुतल होते। कहाँ छिप गए मेरे जिस वक्त भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, सारी खींच गई। आगे जो माताएं पल्लू बांधती हैं, जब वही की साड़ी बची, तब द्रौपदी दोनों हाथ उठा करके भगवान को गुहार लगाई। उसी पर हमारे चंद्रशेखर मिश्रा जी लिखते हैं कि आगे पीतांबर बीच हरी रे खगेश, विचारू खगेश उड़ी रे। भगवान का पीतांबर भगवान से आगे जा रहा है और इधर द्रौपदी पुकार रही है, अरे कहाँ छिप गए मेरे, कहाँ छिप गए मेरे प्यारे कन्हैया, कहाँ छिप गए मेरे प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है।
लाज मेरी लुटी जा रहे हैं। जुए में पति, जुए में पति हारे हैं बाजी, महलों की रानी लुटी जा रही है, महलों की रानी लुटी जा रही है। महलों की रानी लुटी जा रही है। महलों की रानी लुटी जा रही है। सुनी पहले भगवान तो ऐसे हैं कि आपके मन में संकल्प उठने से पहले जान जाते हैं। और इतनी बात जब द्रौपदी कहती है तो भगवान कितनी वेग में चले हैं कि बाबा भोलेनाथ की समाधि भंग हो जाती है कैलाश पर। सुनी पहले भगवान ने जब द्रौपदी की, उन्हें याद आई अपने वचन की, जो द्रौपदी जी को वचन दिया था। उन्हें याद आई अपने वचन की, नहीं देर की कृष्ण हो, नहीं देर की कृष्ण सभा में पधारे, दुशासन की ताकत लुटी जा, दुशासन की ताकत लुटी जा रही है। हो नहीं देर की कृष्ण नहीं देर की सभा में पधारे, दुशासन की ताकत लुटी, दुशासन की ताकत लुटी जा रही है। दुशासन की ताकत लुटी जा रही है। श्याम बिहारी भगवान जब आते हैं, श्याम बिहारी के दर्शन जो पाई, इतने में आवाज लगाई, ओ रे दुशासन। जब भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं, द्रौपदी दर्शन पा जाती है, तो दुशासन को क्या कहती है? रे दुशासन आगे रही दे, रे दुशासन आगे रही दे, सारी की ढेर
लगी जा रही है रे दुशासन आगे रही दे सारी की ढेर लगी चारे की ढेर लगी जा रही है तोरे बले न घटी सरिया रे तोरे बले न घटी सरिया रे अपने अनहरा बपवा के पठैबे अपने अनहरा बपवा के पठैबे कहाँ छुप गए कहाँ छुप गए मेरे प्यारे कन्हैया यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। बोले प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की। ओ बड़ा बढ़िया भजन सुनाए आप पंडित जी। बाबू साहब आप बोले थे क्या, सुनाओ। 2 मिनट में बस, ज़्यादा समय मत लेना, उसके बाद तब हम सर्वप्रथम गुरु जी के श्री चरणों में सजत नमन करते हैं और स्वामी श्रद्धा बाबा के भी चरण में सत नमन करते हुए एक बार आप लोग जोर से बोलिए गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। मैं इनका एक छोटा सा शिष्य हूं और जो हमारे सनातनी भाई विदेशों में रहते हैं उनको हिंदी नहीं आती, तो हमारा मैसेज कैसे पहुंचेगा उनके तक, उसी को हम एक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। I am Mr. S.V. Singh, pupil of Reverend my Lord Swami Siddhanand Ji, who belongs to Rani Sarai, Bakhtiyarpur, Patna, Bihar. He has settled there by order of Lord Agranand Ji Maharaj. We came in the district of Bhadohi to celebrate Srimad Bhagavad Gita story. Bhadohi is especially known as Gate City of the Saint. जैसा कि हम जानते हैं कि भदोही नगरी में भी अच्छे महात्मा हुए हैं। स्वामी जी का निवास स्थान बिहार के रानी सराय बख्तियारपुर पटना में है और वहीं से भगवान की चर्चा का संचालन हो रहा है। यहाँ पर मेजर क्वेश्चन है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन गीता एंड यथार्थ गीता। देयर आर मेनी पीपल आस्क, प्रतिदिन कुछ न कुछ क्वेश्चन भगवान के सामने आता है कि अगर गीता लिखा हुआ था तो यथार्थ गीता की रचना करने का क्या औचित्य था। ये प्रश्न बार बार मन में आता है। फ्रीक्वेंटली इट क्वेश्चन पुट्स इन आवर माइंड। तो बड़े ही सरल ढंग से आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं और लोगों को बताते हैं।
गीता में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सस्पेंस पैदा करते हैं। गीता से मतलब हमारा है कि जो गोरखपुर की गीता है। यज्ञ क्या है, अपान क्या है, कुछ ऐसे वर्ड हैं। अक्षौणी सेना क्या है, महाभयंकर युद्ध हुआ, बहुत बड़ी सेना ने भाग लिया, जबकि गुरुदेव भगवान का कहना है इट्स फाइटिंग ओनली इन आवर हार्ट। जो फाइटिंग हुआ वो हमारे अंदर हुआ। आज हम लोग भिन्न भिन्न स्थानों पर भगवान को ढूंढते हैं। कबीर साहब ने इसी पर एक लाइन लिखा है कि नाइदर ही इज इन काबा नॉर इन इज काशी। ईश्वर न तो काबा में है और ना ही काशी में है, वो हमारे अंदर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए उसी सेंस को यथार्थ गीता में क्लैरिफाई किया गया है। आप लोग यथार्थ गीता पढ़ें और अपने धर्म को, अपने विचारों को मजबूती प्रदान करें। थैंक यू सो मच। और अगर आप स्वामी जी से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए जो है यूट्यूब पर श्रद्धा बाबा पटना आप लॉग ऑन करेंगे तो आपका जो है नेटवर्क खुल जाएगा। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं, आपकी जो भी समस्या है आप उस पे आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम। बहुत बढ़िया एक भजन है, वहीं सुना के आप लोग को प्रसाद वितरित हो रहा है, इसका मतलब घर नहीं जाना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप लोग साज मत बजाइएगा, हाँ, ये भजन का हमको अर्थ बताना है। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जो मालिक है, जो परमात्मा है, जो भगवान है, जो खुदा है, जो गॉड है, भाषा के चलते आप उसका नाम चाहे जो कह दो, वो है सत्ता एक ही। जैसे गाड़ी का इंजीनियर अलग अलग है, हर कंपनियों का तो मॉडल अलग अलग तैयार करता है, लेकिन हमारा जो डिजाइनर है वो एक है, इसलिए यहाँ एक ही मॉडल तैयार किया है इंसान। ये तो हर संप्रदाय के धर्मजीवी लोग हमें और आपको लड़ाते हैं, वो काजी हो चाहे मुल्ला हो चाहे पंडित हो, इसलिए लड़ा के अलग कर देते हैं कि आपसे एकादशी पूर्णिमा में दान लेंगे। देखो इसके गृह प्रवेश का कितना बढ़िया शुभ संयोग है कि 11 तारीख 11वां महीना और कल एकादशी भी है, नहीं समझ रहे। तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा है और गुरुए महाराज के कृपा से सब हुआ है। तो इसलिए भगवान के दरबार में अगर आप अच्छा कर रहे हैं उसका भी एक खाता बही है, बुरा कर रहे हैं उसका भी खाता बही है। देखिए इसी वायुमंडल, इसी ऑक्सीजन में रह के तमाम लोग दुखी हैं और इसी वायुमंडल और ऑक्सीजन में रह के तमाम लोग सुखी हैं। सुख दुख का परिभाषा ये नहीं है कि ठेंगुना दर्द है या बहुत आपको धन है तो आप सुखी हैं। अगर इस वायुमंडल में दोष होता तो समान रूप से लोग दुखी होते। अगर मिर्चा जला दिया जाए तो समान रूप से खांसी सबको आएगी, लेकिन अगर कर्मों के फेर में दुख होता है तो बगल वाला हंसेगा और एक बगल वाला रोएगा। तो क्योंकि खाता सबका अलग अलग है, इसलिए गीता में भी भगवान ने कहा कर्मानुबंधानि मनुष्य लोके। तो मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, जितना जिसके भाग्य में होता
वो उतना ही पाता मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। भाग्य में जितना है ना उतना ही मिलेगा। लाख परिश्रम कर लो लेकिन जितना तुम्हारा है उतना ही तुम्हारा होगा। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अब सोचिए 1 मिनट भी उसके यहाँ कोई भी कमी बेसी नहीं है। वो ये नहीं देखेगा कि हम सत्संग बोल रहे हैं, थोड़ा सत्संग खत्म कर लें तब प्राण पखेड़ू उड़े। वो नहीं देखेगा कि बिटिया जवान है तब मरे। वो नहीं देखेगा घर में मंडप छवाल है तब मरे। वो 1 सेकेंड वहां देरी नहीं है। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। स्वयं भगवान भी जब नर रूप में आए तो उसी भाग्य के अधीनस्थ हो गए। भगवान श्री राम को आप ले लो, भगवान कृष्ण को ले लो, उनकी जीवनी भी देखो तुम्हारे ही जैसे दुखों से भरी हुई है। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी, राम को आप लोग अंतर्यामी कहते हैं कि भगवान अंतर्यामी थे, लेकिन विभीषण ने बताया कि रावण की नाभि में अमृत है, तब जाके उनको पता चला। ये बात भी उनको पता नहीं है और आप लोग अंतर्यामी कहते हैं। दूसरा उसने कहा कि महाराज जी, राम को यह भी नहीं पता कि सीता को किसने चुराया। हनुमान जी बताते हैं तब जाके राम जी को पता चलता है। राम जी अंतर्यामी कैसे हैं? उसने कहा कि राम जी को कल वनवास मिलना है और इतना बड़ा षड्यंत्र रात में चल रहा था, फिर भी राम जी को नहीं पता है। और आप लोग कहते हैं कि भगवान राम अंतर्यामी हैं और सबके घटकी जानने वाले हैं। मतलब ऐसी कई घटनाएं हैं, या पूरी की पूरी घटना ही कह लीजिए, भगवान अनभिज्ञ हैं। जंगल में जानत हूं कस पूछूं स्वामी, तो भगवान ने कहा अरे रे मुनिवर पोल मत खोलिए। तो हमने उसको एक ही शब्द में उत्तर दिया कि अगर आपको रोल विलेन का दे दिया जाए और रोल अगर हीरो का करने लगोगे तो डायरेक्टर हटा देगा। भगवान जो थे वो नर लीला का रोल कर रहे थे। किसका? नर लीला, नर अवतार में थे। और एक आदमी को जैसे कुछ नहीं आता, अगला पल क्या होने वाला है हमें और आपको नहीं पता, तो उसी तरह से भगवान भी जब नर लीला में थे तो अंतर्यामी लीला कैसे करें? उन्हें सब पता था, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। कौन लीला करेंगे? नर लीला। और नर लीला के अंतर्गत यही आता है कि जानते हुए भी कुछ मत जानो। पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे स्वामी जी, जो सशरीर, वैसे तो पूरे भारतवर्ष में आश्रम है महाराज जी का, लेकिन चुनार विंध्याचल में बगल में आप सब लोग भक्त ही जाते ही हैं। बहुत सी चीज हम लोग देखते हैं कि महाराज जानते हैं लेकिन छिपा लेते हैं और समय पर छोड़ देते हैं। भगवान कृष्ण का महाभारत सब लोगों ने देखा होगा, उसमें बीच बीच में प्रेम चोपड़ा ने एक सीन चलाई है। उसमें वो सीन बोलती है कि मैं समय हूं, मैं चाह करके भी इस महाभारत युद्ध को नहीं रोक सकता क्योंकि मैं समय हूं।
दृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। मैं दृष्टा हूं, मैं देख रहा हूं, रोक नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने भी रोकने का अथक प्रयास किया था, संधि प्रस्ताव भी लेके गए थे, लेकिन नहीं रोक पाए। इसलिए कहते हैं कि क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। ऐसा नहीं कि तू राजा हो गया तो तू भाग्य को बदल देगा। आस पास जो था खड़े सब ही बजावत गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल। जो धाव की कतार खड़ी थी, तो इसलिए भगवान जो थे वो नर लीला कर रहे थे। अब कुछ बेवकूफ होते हैं जो सनातन धर्म के खिलाफ कुछ कुछ गलतियां, यानी वो आपको ये दिखाएंगे कि भगवान राम सीता के लिए रो रहे थे, और इस बात को वो नहीं बताएंगे कि वही राम एक बात पर जा सुधनद सुनिधनद लजाही, ऐसे राज्य को भी परित्याग करके बन चले। इस पक्ष को नहीं दिखाएंगे, लेकिन इस पक्ष को जरूर वो बोलेंगे जितने भी अदर धर्म वाले हैं कि देखो तुम्हारे कृष्ण तो 16,108 पटरानी रखे थे, तो ऐसे थे, तुम्हारे राम पत्नी के लिए रो रहे थे। ये ईसाई वाले जो स्कूल सब हैं, ये बच्चों को फोड़ते हैं। इसलिए ईसाई मिशनरियों के स्कूल में कभी मत बच्चों को पढ़ाना, नहीं तो घर में ये जो फोटो रखे हो ना राम कृष्ण भगवान का, जब तुम्हारा हाथ ऐसे ऐसे कांपे लगेगा तो बेटुआ क्रॉस पर दीवाना हो जाएगा, क्रॉस पर। वो आएगा कहेगा कि रे इसको हटा, हम टांगेंगे। तो तोरा से तो पानी एक गिलास उठने दे, तू बचवा के डांटोगे। यही उसमें हो रहा है, स्वीट पॉइजन, मुगलों से भी ज्यादा खतरनाक। तुम्हारी पूरी संस्कृति को, डीएनए को ही बदलने में लगे हुए हैं। और तू कहते हो कि हम पोल में पढ़ाते हैं तो जोन्स में पढ़ाते हैं। हमारे बेटवा अंग्रेजी बोलता, अंग्रेजी तोरा सिखा दे। तो जहां जहां मिशनरियां कामयाब है ना, वहां वहां वृद्धाश्रम भी बड़ी संख्या में चल रहे हैं। तो इसलिए गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, और गीता और रामायण की बातें बच्चों को बताओ कि देखो उसमें आप जितने लोग सत्संगी हैं, दादा दादी आपको कहानी सुनाते रहेंगे, भगवान राम ऐसे थे, कृष्ण भगवान ऐसे थे, तब जाके आज आप लोग सत्संग में बैठे हैं। तो इसलिए गीता को अपनाना होगा। और गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें और आपको एक कर देगा। और जब हम और आप एक हो जाएंगे ना, तो पड़ोसी प्रणाम अपने करने लगेगा। अब जान रहा कि कुल फूटल हैं तो दबाता है, और जब जान जाएगा कि चारों भैया एक हैं तो कहेगा प्रणाम भैया। तो इसलिए सब एक हो जाओ। और एक होने का एक ही तरीका है गीता, यही एक करेगी, यही जात पात से आपको उपराम उठाएगी। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये नहीं कहा बड़े भाग पंडित जी तन पावा, तो बड़े भाग गढ़वार राजपूत तन पावा, तो बड़े भाग यादव तन पावा, तो बड़े भाग दुबे तन पावा, लिख देते भाई। लेकिन उन्होंने लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सब मनुष्य हो, भाई हो। तो इसलिए कहते हैं क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। कोई दुनिया में नहीं है जो तुम्हारे दुखों को हर ले। तुम्हारे धन का वो लोभी है। कितने बाबा हैं नारियल बनवा रहे हैं, चुनरी बनवा रहे हैं, तब पर्चा खोलवा रहे हैं। ये लोग क्या दुख हर लेंगे आपका। बेटवा आपको कैंसर हो जाए, जिस बेटवा के लिए आप 5 करोड़ 10 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर किए हुए हैं, उसी को कह दो कि हमारे कैंसर वाले लो, तो लेगा? कहेगा बुढ़वा तुम मर जाओ, हम तो काहे ले लें। अब बाबा के क्या औकात है कि वो तुम हर ले लें, नहीं लेंगे। तो क्या साधु क्या संत गृहस्थी, सब उसी कर्मे के फेरे में है। क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में है लिखी सबकी कर्म कहानी। भगवान के भाई पर जब विपत्ति पड़ा लक्ष्मण जी पर, तो राम भगवान ऐसे कर देते तो लक्ष्मण जी उठ के खड़ा हो जाते। लेकिन भगवान ने देखा कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा
तो आने वाला इतिहास भ्रांतियों का शिकार हो जाएगा। राम जी जानते हो कितने वर्ष पहले हुए थे? कितने लोगों को पता है? राम का तो नाम सब लेते हैं, लेकिन राम इस धरती पर कितने वर्ष पहले आए थे? हाथ उठाओ, बताओ। किसी को नहीं पता। जान लो 9,80,860 वर्ष पहले, यानी 10 लाख वर्ष पहले इस धरती पर भगवान राम का आविर्भाव हुआ था। और भगवान कृष्ण लगभग 6,000 वर्ष पहले हुए थे। सोचो, एक इतना लंबा कालखंड बीत गया, लेकिन राम का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मर्यादित थे, माता पिता के आज्ञा का पालन किया, गुरुओं के सानिध्य में रहे, दीन दुखियों की सहायता की, कभी किसी को कष्ट नहीं दिया। लंका का राज्य जीतने के बाद भी भाई को दे दिया, बोले ले विभीषण तुम इसका राजा बन। इन महान कृतियों की वजह से आज भी वो जिंदा है। तो कहते हैं कि राम भगवान कहते हैं हनुमान क्या करते हो? कोई वैद्य वैद्य देखो ना, डॉक्टर वॉक्टर बुला के लाओ। आज के ही बाबा लोग कहते हैं ना नीमुआ मरचा घर में टांग लो। नीमुआ मरचा टांगे से दुख भागी, तो ये बड़ा बड़ा अस्पताल कायला है? तो गए हनुमान जी तुरंत सुखैन को धर के लाए। सुखैन को कहा कि तुम्हारा भले ये राज्य है, लेकिन तुम्हारा वैद्य धर्म भी है, और वैद्य का जो धर्म होता है, गुरु का जो धर्म होता है, वो सबके लिए समान होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा। वैद्य का और सदगुरु का अपना धर्म है। उसने कहा कि हाँ, आपने मुझे अपने धर्म का ख्याल कराया, और आता है राम जी से कहता है मैं तो दुश्मन के राज्य का हूं, हो सकता है कि आपके भाई को गलत औषधि दे दूं। देखिए बख्तियार खिलजी का आपने नाम सुना होगा। 9,80,000 वर्ष पहले मत जाइए, कुछ हजार वर्ष पहले, जब वह नालंदा के विश्वविद्यालय को लूटने के लिए, जलाने के लिए जाता है, तो वहां उसकी तबीयत खराब हो जाती है जलने के बाद। और तब वहीं के नालंदा यूनिवर्सिटी के एक वैद्य थे, उनको बुलाया गया, और वो आते हैं तो वह मुगल उनकी दवा नहीं लेता है। तो उन्होंने उसके कुरान के पन्नों में उन दवाइयों को लगा दिया। और जब मुसलमान कुरान पढ़ते हैं तो थूक लगा के ऐसे पढ़ते हैं, थूक लगा के पन्ना खोलते हैं। जब जय बार पन्ना खोले तय बार थूक लगावे, और थूकवा के माध्यम से दवाइया अंदर चल गई, जी गया। और उसने बुलाया, कहा देख तुम्हारी दवा मैं वैद्य नहीं खाया तो भी जिंदा हो गया अपने कुरान के दम पे। बोले अपने मंत्री से पूछो कि कुरान के दम पर जिंदा हुए कि हमारे दवाई के दम पर? तो मंत्री आ कहा हुजूर इन्हीं की दवाई पन्नों में लगी हुई थी। तो आया और बोला मैं शत्रु का भाई हूं, आपको गलत सलाह दे सकता हूं। तो भगवान ने कहा नहीं, वैद्य का धर्म होता है, आप जो करोगे, जो प्रिफेक्शन, जो सलाह हमको दोगे हम मानेंगे। तब उसने कहा कि धन्य हो प्रभु, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो। और वही सलाह हुई, जड़ी आई, और लक्ष्मण जी जी गए। अरे भाई हनुमान जी कह देते ना कि काहेला तू इस जड़ी बूटी भगवान मंगावत है, हमारे नाम पर नारियल चुनरी बांध, 15 दिन में लक्ष्मण जी अपने उठ के खड़ा हो जाएंगे। ऐसे ही अर्जी लगवाते हैं बाबा लोग। इन निमोचिया कुल बैठ के कितने बाबा मोबाइलवा पर देखो ना, सब अर्जिए लगाते रहते हैं। 10-20 बाबा पैदा हो गए हैं, आपन पता ही नहीं दूसरे का अर्जी है। तो कह देते हनुमान जी ना, लेकिन हनुमान जी वैद्य को बुला के लाते हैं, जड़ी लाते हैं। इससे आप क्या सीख लिए? इससे यह सीख लिए कि जब आपकी तबीयत खराब हो, गाड़ी खराब अगर हो जाएगी तो मूलापुर को कौनो ओझा के बुला के लाओ, तनी ठीक कर देते हो गड़िया के, हमरे कर देगा, टायर पंचर हो जाएगा ठीक कर देगा। अरे भाई तो हर चीज का स्पेशलिस्ट है ना, विभाग न है। तो साधु संत शांति प्रदान करते। तो इसलिए एक पंडित जी थे और गए थे किसी का गृह का, जब घर बनवाते हैं तो पूजा होता है, तो पूजा कराने तो बढ़िया फ्रंट पर 2 कट्ठा जमीन वो लिया था, लेकिन बड़ा भक्त था। तो पंडित जी से पूछा होकर, बाप पंडित जी जमीन हमर कैसन है? बोले जमीन तो तोर ठीक है, लेकिन आगे से 30 फीट नीचे तक अशुद्ध है।
आई जमीन में अगर घर बनाओगे तो वंश वंश नहीं चलेगा। हाँ, पीछे से ठीक है 30 फीट के बाद। तो तब कहा सरकार, तो बोले पंडित जी के दान कर दो कोई ब्राह्मण को। तो बोले तो आप ही हमारे गुरु महाराज हैं, आप ही को दे देते हैं। तो बेटवा सुन रहा था, बोला ये भदोही गोपीगंज में 40 लाख के जमीन खरीदे, ये पंडित जी चूना लगा लेगा, 20 लाख ऐसे दान में चल जाएगा। अब बाबू से अगर लड़ेंगे तो दुनिया यही कहेगी कि बल देखो बाप बेटा लड़ रहा है, कैसा संस्कार है। तो गया अपने घर, दही चिवड़ा, बिहार में चिवड़ा दही खाने की बड़ी परंपरा है। तो नीचे चिवड़ा, ऊपर भुर्रा गुड़ का पाउडर, और उसके ऊपर खूब मोटगरे दही लिया के कहा पंडित जी ठीक है दान तो लेबे करिएगा, पहले नाश्ता पानी कर लीजिए। तरे कहीं खट्टा दही महक रही है 3 दिन के, इस पे कुछ चीनी भुर्रा दोगे तब न खाएंगे कि खट्टे दहिया खा लेंगे। अरे कहे पंडित जी खाइए, कोई बात नहीं है, खाइए इसको। तो कहा नहीं हम ऐसे नहीं खाएंगे। तब अंगूरी से ऐसे जैसे केक काटते हो ना, तो ऐसे काट दिया। कहा देखो बाबू 1 इंची नीचे चीनी है, ये पंडित जी के नहीं पता चल रहा है कि 1 इंची नीचे चीनी है, लेकिन 30 फीट नीचे हमर जमीन में गरह है, पंडित जी को पता चल गया। 1 इंची नीचे चीनी, अगर इतना ये दिव्य दृष्टि वाले होते तो जान जाते ना कि 1 इंची नीचे चीनी जजमान रख के लाया है, लेकिन 30 फीट नीचे हमर जमीन में शनि ग्रह सवार है, ये बता दिए। तो बपवा के दिमाग खुला हुआ है, अहिर रहल निकलने से लाठी के पंडित जी जाने मार दें, भागे बन बना। तो कहने का तात्पर्य है ये पर्ची निकालना, भविष्य बताना, खुद अपना पता नहीं दूसरों का पर्ची और भविष्य निकाल रहे हो, तो ये कहीं न कहीं से तुम्हारा ठगहारी परंपरा है, इससे दूर हो। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, और गीता में लिखा हुआ है, रामायण में भी लिखा हुआ है कि कौन काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंदा, हितयन हित मध्यम भ्रम पंदा, धरनी धाम धन पुर परिवारु, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारु। इसलिए देखिए सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। तो इसलिए सब मोह का मूल है, आडंबर है, इससे बचना है। तो कहते हैं कि वही सभी के जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। सबका अकाउंट खुला हुआ है, जैसे अभी आधार नंबर मारे तो कैसे कट दे आ जाए तुम्हारा सारा डिटेल, उसी तरह वहां भी है खुला हुआ। जब एक छोटा सा देश, छोटा सा राष्ट्र इस तरह की व्यवस्था बना सकता है, तो इस पूरी दुनिया को जो बनाया हुआ है, सोचो पूरे जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, उन ग्रहों नक्षत्रों में धरती का कौन स्थान है? 7वां स्थान है, और बड़ी छोटी है। तो इसलिए कहते हैं कि पूरी दुनिया को जो बनाए हुए है, उसका हिसाब किताब कितना पक्का होगा। तो कहते हैं बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा। भगवान के जो कानून है ये बड़े बड़े हैं, और यहाँ घूस जज वज नहीं ले सकता है, और बड़ी बड़ी मर्यादा भी इसकी है। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को 1 कौड़ी कम नहीं देगा, और किसी को 1 दमड़ी ज्यादा नहीं देगा। लाख प्रयत्न कर लो, मिलेगा उतना जितना तुम्हारे यहाँ वहाँ तुम्हारे कर्मों के हिसाब से लिखा हुआ है। इसीलिए तो दुनिया में ये जगत सेठ कहलाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। ये देने लेने वाले सब भगवान हैं,
हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, सत्संग के बाद कोई मांगता है कुछ, कहें जो देख हम भर बैठल हैं यहाँ, गुरु महाराज हमार देत लेते हैं, वो नहीं से मांग ले, हम कुछ नहीं देते। तो ऐसे महापुरुष आज भी हैं, जो लोग उनका दर्शन किया है वो बड़ा पुण्यात्मा है। जो लोग नहीं किए होंगे वो अवश्य जाके महाराज जी का दर्शन कर लेंगे। तो दर्शन करने से यहाँ राजा बनो चाहे मत बनो, वहां का राजा बन जाओगे, ये गारंटी है। यहाँ वाला तो सब छूट जाई, अणु भी साथ नहीं जाने वाला है। मांगोगे भगवान दे देंगे, लेकिन कहला पुण्य पुरुषार्थ बर्बाद कर रहे हो अपना। जेकर फटी उसी ही, बेटवाला बहुत बहुत बना के राजा महाराजा गए, कहाँ किसी के पास बचा हुआ। कहा गया सोने के दीवालों बना दोगे तो बेटवा अगर चरित्रहीन रहेगा तो खत्म कर देगा। इसलिए बाप दादा कहते थे पूत सपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय। इसलिए करते हैं फैसला सभी का प्रभु आसन पर डट के, इनका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके। जो कर्म में लिखा गया लाख सर पटक लो। भगवान खुद ही कह दिए भाई, नारद जब तुमने हमको श्राप दे दिया तो साधुवन पर विश्वास कैसे करी कोई। जब नारद जी ने कहा मृथा हो मम श्राप कृपाला, सत्य वचन कहूँ दीन दयाला, भगवान ने कहा नहीं, जब दे दिया तो मैं भोगूंगा, अक्षरशः भोगूंगा। समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता। जो समझदार हैं वो दुख भी आता है तो चुप रहते हैं, बोले भाई भगवान की कृपा है, दुख मिले सुख मिले जो मिल रहा है उनकी कृपा है। लेकिन मूर्ख जो है ना, उस शोर मचाएगा, फलना हमको मार दिया, फलना हमको ऐसे गाली दे दिया, फलना मेरा अहित कर दिया, फलना को क्या औकात है कि तुम्हारा अहित कर दे। भगवान ही बैठ के ओकरे अंदर तुम्हारा अहित करवा रहे हैं। जब तुम सही हो जाओगे तो भगवान तुरंत सही कर देंगे। इसलिए मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। किसी को 500 मजदूरी दे रहे हो तो तू मालिक हो गया। अब मालिक हो गया तो तू कहला फिर जाके मांग रहा है, कहीं न कहीं वो मालिको जाके मांगा है। तो जो मांगे वो मालिक तो हो नहीं सकता, जो दे वो मालिक है। इसलिए जब राजा बलि के पास जब भगवान पहुंचे ना, तो शुक्राचार्य ने कहा कि देखो ये भगवान है, विष्णु है, आए हैं तुम्हारा सब राजपाट ले लेंगे। तो बोले अरे अगर ये भगवान होंगे तो आपका ये शिष्य बड़ा बड़भागी है कि जिसके दरवाजा पर 34,000 करोड़ का मालिक टाटो बिरला और टॉप 10 में रहने वाले मुकेश अंबानी फलना ढेकना सब जाके मांग रहे हैं। और अगर हमारे दरवाजा पे आया है मांगने, तो ये तो आपका शिष्य बलि बड़ा भाग्यशाली है। अगर यह सच होगा तो मेरे लिए गौरव की बात है। अगर ये झूठ भी होगा तो मेरा प्रण पूरा हो जाएगा कि भाई किसी को बिना हम दान किए हुए कोई अगर बचा तो हम नहीं देते। तो इस खिलाए दो, उधर से खिलाओ, जगह भूख लगले खिलाओ सबको। तो इसलिए कहते हैं समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता। चिल्लाओ मत, दुख आवे तो बस भगवान की कृपा समझ के उसको शीश चढ़ा लो। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, वो प्रारब्ध है, आएगा, जितना तुम्हारे भोग में होगा कटेगा, फिर चला जाएगा। जैसे रात आती है, समय जब सुबह का होता है वो चली जाती है। इसलिए सज्जनों, सबको प्रेम पूर्वक जिंदगी बिताना है। किसी के देखकर जलो मत और आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करो। और जितना मिल रहा है उतना भाग्य में अपना समझ के संतोष करो। संतोषम परम सुखम। क्योंकि अगर संतोष नहीं है आपको तो दुनिया में सब मूलापुर आपका हो जाए तो भी आप पूरा भदोही खरीदने के लिए तैयार रहिएगा। क्योंकि पुष्पक विमान का एक नियम था,
कि कितना भी लोग बैठ जाए पंडित जी, एक सीट खाली रहता था। तो पुष्पक विमान जानते हैं क्या है? ये मनुष्य के खोपड़िए पुष्पक विमान है। इसमें कुछ हो जाए लेकिन एक सीट खाली रहेगी। ई हो जाता था बढ़िया था। 10 कुर्ता हो जाए और तब तक दिखा दिया कोनो पड़ोसी के और उससे बढ़िया कुर्ता। हे भगवान, यह हो जात तो बढ़िया रह। एक भगत था, सीताराम सीताराम जप रहा था, तो कहा हे प्रभु, अगर हमको 1 महीना में हमर पटीदार रिबोक के जूता खरीदे हैं और हमें अगर एडिडास के जूता हो जाए तो फिर जानित के तोहरे में शक्ति है। अभी 1 महीना बीत गया, जूता हो भी नहीं किया। वही आया गुस्सायल घरे, सब जितना उर्ती मूर्ति ओटो फोटो था घरे में सबके झोला में भरा, अगर चलते हैं मूलापुर घाट पर सब फेंक देंगे। जब भगवान हमको एगो जूता नहीं दे सकते 1 महीना में, तब ऐसा भगवान का हम पूजा काहेला करें। अब लिया झोला में जाने लगा। जैसे ही गया रास्ते में उधर वो भोलेनाथ के मंदिर के पास, तो एक आदमी अपने दरवाजे पर बैठ के सीताराम 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 खूब जप रहा था। चद्दर ओढ़े, ठंडी का महीना। वो गया, बोले भक्त सीताराम सीताराम क्या जपता है, चलो मेरे साथ। भगवान भगवान है नहीं, कितने कहते हैं हमारा भगवाने खाना दे देंगे। कहा कि भगवान भगवान जपेंगे। अरे ससुरा, तब भगवान जब पेट दिए हैं तो लीवर में तनी फुला देंगे तो खनवो नहीं पचेगा। सारे शरीर का तो निर्माण करता कोई थर्ड पावर है, जो है तो अदृश्य, लेकिन वो सब कर रहा है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, कहीं घ्राण बिनु बास असेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। अब लगा खींचने उसको। अरे बोले भाई मत खींचो, गिर जाऊंगा। बोले क्या हो गया, चलो। बोले देखो भाई, मेरे पास तो पैर ही नहीं है चलने का, मैं कैसे जाऊं तुम्हारे साथ। तब उसके आंखों में आंसू आ गया। सब मूर्ति रखा। बोला प्रभु अब हमें जूता नहीं चाहिए, आपने तो हमें चलने के लिए पैर दिया है, अब जूता हमें नहीं चाहिए। प्रणाम किया, आया घर में, अपना फिर से भजन ध्यान पूजा करने लगा। तो सज्जनों, ये भगवान से छोटी छोटी वस्तु क्या मांगते हो, भगवान से भगवाने को मांग लो ना, मनु शतरूपा की तरह। बोले भाई अगर आने हैं तब आप जैसन बेटवा चाहिए। तो भगवान कहे भाई हमारे जैसन तक के बा, चलो हम ही आ जाते हैं। तो नहीं के मांग लो ना, और जब ऊज आ जाएंगे ना, तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। वो आएंगे तुम्हारे घर में सुमति हो जाएगी। भाई भाई की बात सुनने लगेगा, सास पतोह की पतोह सास की, बेटवा बाप का बाप बेटवा का। और जहां घर में सुमति हो गई तहां तो संपत्ति नाना, अपने नाना तरह के संपत्ति आने लगेगी, बरियाई आने लगेगी। अभी तो पनीर भी रखल है, घीओ रखल है। कभी कभी ऐसा टेंशन हो जाता है कि हटा दो, नहीं खाएंगे। पनीर घी कौन काम के। और भाई है खूब प्रेम से है, नमको रोटी मिला तो दोनों भाई बैठ के खाने लगा। तो इसलिए घर में जो अगर 2 बहुएं हैं तो सब अपने अपने पत्नी से कहो भाई तुम आई हो, घर को देखो बढ़िया से, बाल बच्चा को देखो, मम्मी पापा की सेवा करो, और भाई भाई में फूट मत डालो। आज का मतलब बियाह हुआ और काम खत्म, कहे ससुरारी पियारी लगी, जब ते रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। तब जब सास का फोन आई ना तो कहेगा कि मम्मी जी के फोन आल है। और अपन मम्मी के फोन आई बम्बई में रहेगा, बुढ़िया का कटर कटर दिन भर फोन ही लगाते रहती, उसको कोनो कामों है। और सास के फोन आई तो मम्मी जी के फोन आल है। तो ऐसन घर में सुमति है ये नहीं है तो संपत्ति कहाँ से होगा। तो इसलिए एक भगत था, भगवान का
वो एक साधु के पास जाता था प्रतिदिन। तो जैसे भी प्रयागराज में कुंभ लगने वाला है, महाकुंभ, तो उसी तरह महाकुंभ लगने वाला था। साधु जी ने कहा कि चल पंडित तीर्थ करया, रोज इधर कथा उधर कथा। सत्यनारायण व्रत की कथा यह गीता पाठ है। सत्यनारायण व्रत की क्या कथा है? गीता पाठ है। जब पंडित जी लोग लकड़ी लकड़हारा के कहानी सुनाते हैं, बहुत से लोग सोचते होंगे कि अरे तो गृह प्रवेश कराया तो शंख बजबे नहीं किया। शंख तो 18 बार भर रात बजा, तू तो सूतल था, तोरा का पता चले। और उसके बाद सत्यनारायण भगवान के केला चौकी, देखिए सही सही पंडित जी आप बैठल हैं, उस पूरे विधान में आप बताइए कि सत्यनारायण भगवान केला को माने कि चौकी को माने कि दूध को माने कि फूल को माने, किसको माने सत्यनारायण भगवान? अब सत्यनारायण भगवान की कथा क्या है? तो गीता कैसे है? तो गीता में भगवान ने सत्य वस्तु आत्मा के बारे में बताया। और नर था अर्जुन और नारायण थे स्वयं भगवान कृष्ण। और गीता की जो ये 700 श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का, यही सत्यनारायण व्रत की कथा है। और इसी को जो सुन लिया तो इसको सुनाने में तो 24 घंटा या तो 5-6 घंटा नॉर्मल अगर श्लोक पढ़ेंगे तो लगेगा। अब यहाँ पंडित जी को एक पूर्णिमा में 8 जगह सुनाना है। आधा घंटे वाले का फीस 1100 है और 1 घंटे वाले का 2100 है। अब वह आए 5 अपना अध्याय पढ़े, 7 अध्याय की 5 अध्याय होता है पंडित जी, कई अध्याय हो है? 5 ना, और 150 श्लोक अपना सुनाए। उसमें सब क्या है? कहानी है। कहानी क्या है कि किया तो राजा बना, नहीं किया तो नाव डूब गई। नाव डूब गई और फिर इतना पूर्णिमा सुना तो नाव उतरा गई। तो ससुरी लगे ऑक्सीजन टैंक लेके कुल्हे डूबल अले पनिया में का हो? सोचने वाली बात है कि नहीं? अगर आप 2 मिनट से ज़्यादा पानी में अगर चले जाते हैं तो ऑक्सीजन के अभाव में आपकी मृत्यु हो जाएगी। फिर जब उसके सब दमाद बहनोई कुल खानदान सब डूबिए गया, अब फिर इतना पूर्णमासी के वो कथा सुना तो फिर वो जिंदा कैसे हो गए? उसके बाद एक बहुत सोना चांदी रखे हुए था और वो पंडित जी पूछे क्या लिया है, तो डर के मारा कह दिया घास फूस है। तो पंडित जी कहें जो घास फूस हो जाएगा, तो घास फूस हो गया। तो फिर सत्यनारायण भगवान की कथा सुना तो फिर वो सोना बन गया। तब तो बढ़िया है, दुबई से आओ और कोई पंडित जी कह दें कि जितना लिया है घास फूस हो गया। सोना मजे के एयरपोर्ट पर जब चेकिंग होने लगे, बाहर निकल जाओ, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लो, फिर सोना हो जाएगा। 10% पंडियों जी को दे दो। फिर उसके बाद एक लकड़हारी था, एक लकड़हारा था। तो हम तो कहेंगे कि भारत के सबसे पहले RBI में लक्ष्मी यंत्र टांग दो। लक्ष्मी यंत्र टांगे से अगर घर में लक्ष्मी आ जाए तो भारत के RBI में टांगो कि यहाँ की GDP अमेरिका से ज़्यादा बढ़ जाए। और सत्यनारायण भगवान की कथा रह दो, हर पूर्णिमा हर पूर्णमासी को कराओ। वित्त मंत्रालय में हर पूर्णिमा हर एकादशी को कराओ। तो लक्ष्मी यंत्र टंगला से लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। कर्म यंत्र, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तासु फल चाखा। ये औरत सब टीवी में देखते, 5 लाख रुपया दे करके इंडिया टीवी आज तक को वो लोग विज्ञापन करता है कि लक्ष्मी यंत्र घर में टांगिए लक्ष्मी आएगा। अब सोचिए दूसरे को क्यों दे रहा, अपने घरे में काहे नहीं टांग लेता है, आपको क्यों दे रहा है? तो ये कहीं न कहीं से ठगने की एक परंपरा है हमें आपको। अब सब लोग धीरे धीरे शिक्षित होते जा रहा है, शिक्षा दर बढ़ते जा रहा है। तो अब सब लोग समझता है गीता की बात, इसलिए सब यथार्थ गीता से जुड़ना चाहता है। तो पंडित जी ने कहा कि देख इस सत्यनारायण व्रत की कथा कराते रहेगा साधु जी पंडित जी को कि चल तीर्थों व्रत करा। तो बोले नहीं महाराज, हमार बाल बच्चा कैसे जिएगा?
और चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बोले चलो ना, जबरदस्ती गुरु महाराज लेके गए। जब पहुंच गए तो चिट्ठी उधर से लिख दिए, पहले चिट्ठी चलता था। चिट्ठी में लिखे कि भाई तुम्हारे जो पति थे वो साफ हो गए, मर गए भीड़ में दबा के। चिट्ठी आई घर पर, पत्नी रोने लगी, पूरा गांव जुटा तो सब लोग कहे भाई अब तो अनाथ हो गया इसका बाल बच्चा। कोई कपड़ा मंगा दिया, कोई 1000-2000 दे दिया, सब मिला जुला करके 2-4 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। और भंडारा भी 13 दिन बाद 13 पंडित जी के खवा गया। रोज पंडित जी वहां कहे करे गुरु महाराज चलो, गुरु महाराज चलो। तो गुरु महाराज कहे 13 दिन बीत जाए तो 13 ही हो जाए तब न जाएंगे मने मन। 15 दिन बाद गुरु महाराज के अब चल। तब बोले कि आप जाइएगा आश्रम, हम घरे जाएंगे 12 बजे रात में। इधर पंडिताइन सुतल थी। पंडिताइन मन ही मने सोच रही थी कि जिंदा वो थे तो घर में तो एक को साड़ी नहीं रहता था। उनका मरले में बड़ा सुख है। मर गए तो साड़ी 2-4 ठो हो गया है, राशनों पताई मजे का रिफाइनों बच गया है, कुठिलों में चावल है 10-20 किलो। यह सोच रही तब तक घट घट दरवाजा पीटे लगा। बोलो खोलो पंडिताइन खोलो। पंडितनिया से भूत बन के आ गया, तो मर गया था 15 दिन पहले। दरवाजे नहीं खोली पंडिताइन। पीटत पीटत कैसे हूँ सिटकी टूट गया। तब बोले अरे आप तो मर गए थे। बोले कौन कहा कि हम मर गए? भला बताओ तुम्हारा खर्चा बर्चा कैसे चला? ये सब देख रहे हैं, साड़ी ओड़ी सब बढ़िया पहने हुए हो, बात क्या है? बोले रे तोरा जिंदा में तो दुख ही दुख था, मरले के बाद ही सुख भेटाया है हमको। तब कहा कि वो गुरु महाराज सही कर रहे थे कि हम तो यहाँ कुछ करते नहीं हैं, करने धरने वाले भगवान ही हैं। हम झूठों को सोच रहे थे कि बेटवा बिटिया के खिलाते हैं। वह कहा कि पंडिताइन अब तो हम मरिए गए हैं, पूरा गाँव दुनिया जानिए गया कि मरिए गए हैं, तो बस अब आज्ञा दो, अब चलते हैं। वह निकल गया, वहीं नागा बाबा लोगों के साथ खूब भजन करने लगा और अच्छे महात्मा बन गए फिर बाद में। तो इसलिए हम सब लोग व्यर्थ सोचते हैं कि हम किसी को खिला रहे हैं, हम किसी को दे रहे हैं। इतनी योनियां हैं, कितना 84 लाख। 84 लाख योनि में से 83,99,999 योनि में किसी का एक नाम बताओ जो अपने से कमाती हो और प्रतिदिन खाती हो। और एक इंसान है जो व्यर्थ, हाथी कमाने जाती है, चींटी कमाने जाती है, लेकिन भोजन मिलता है। और एक इंसान है जो ये सोचता है कि हम कमाते हैं तब खाते हैं। थरिया गेहूं सब भरल है, लेकिन काम खत्म तो काम खत्म। तो इसलिए आप कमाओ, आपको निष्क्रिय मैं नहीं बना रहा हूं। आप कर्म करो, सब करो, लेकिन अपने आप को कर्तृत्वाभिमान से मत जोड़ो कि मैं कर रहा हूं। तुम्हारे अंदर वह शिव है, तब जाकर के तुम क्रिएट हो। जिस दिन वह शिव निकल गया, इसलिए भगवान ने कहा कि कर्मणावाधिकारस्ते मा फलेश कदाचन। कर्म में तुम्हारा अधिकार हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो गीता का उपदेश देके चले गए, वह दुनिया का सबसे पवित्र ज्ञान है। और उस ज्ञान को जब तक आप लोग नहीं समझेंगे, नहीं उस पर चलेंगे, तब तक इस लोक और उस लोक दोनों में शांति से नहीं गुजरेगा। मरला के बाद कार्ड में सब लिखवा दे है, हे ईश्वर इन पुण्यात्मा के आत्मा को शांति दें। तो कार्डवा में लिखैला से शांति हो जाता है कि जब शांति वाला कर्म के लिए रहोगे तब शांति होगा। इसलिए आप सब लोग भाग्यशाली हैं, गंगा किनारे रहते हैं। संतों के दर्शन, सत्संग, सेवा का सानिध्य हमेशा मिलते रहता है। और इसी तरह से आप सब लोग आगे बढ़ते रहिए, भगवान का भजन करते रहिए। गीता यहाँ आया हुआ है और प्रमोद अपने हाथों से सबको देगा। जो भी माताएं बहनें पुरुष लेना चाहती हैं, जो पढ़ना चाहती हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए बाल गीता हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने लिखा है। इसमें संस्कार वर्धक कहानियां हैं।
तो छोटे बच्चों को ये दे दिया जाएगा। बड़े लोग जो पढ़ें, ये नहीं कि ले जाके यही में खैनी फाड़ करके अब रगड़ करके वह दियर में परोरा जोते जाए, नहीं, इसको ले जाके पढ़ना। अगर नहीं पढ़े हो, बेटवा से पढ़वाओ, पतोह से पढ़वाओ। ऐसे तो बाकी अब एक दिन दे देंगे तो इंजेक्शन तो हो जाएगा, क्या नाम है, रिएक्शन, समझे ना पंडित जी। अब तो आना जाना लगले रहेगा भगवान दया से, तो आते रहेंगे, कुछ कुछ सुनाते रहेंगे। बस मूल यही है कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, जैसा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, जब याद आ जाए तो राम राम, अगर जपते हो तो राम राम, ओम ओम जपते हो तो ओम ओम, शिव शिव जपते हो तो शिव शिव। यही पूज्य दादा गुरु महाराज भी कहते थे कि यही मंत्र है। और जिस दिन से श्रद्धा पूर्वक 5 मिनट भी जप लेगा तो उसे मैं भजन दे दूंगा, कहीं भी बैठा रहेगा। तो इसलिए ये जो परमहंस आश्रम है, पूरे भारतवर्ष में 10,000 से ऊपर आश्रम है। और दादा गुरु महाराज हमारे नागा में जा रहे थे भर्ती होने, आकाशवाणी हुई कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे जैसा गुरु और तुम्हारे जैसा चेला धरती पर कोई नहीं है। और सच में आज जो लोग श्री परमहंस आश्रम को जिस आस्था और भाव के साथ देखते हैं, ये गमछी अगर नजर आ जाए तो बिना लवंग लता सिंघाड़ा खिलने साधु के तो जय ही नहीं देंगे। तो इसलिए बड़ी महाराज जी की कृपा है। और आप लोग गीता पढ़ो, सबको गीता जिसको भी लेना है ले लो। और ये भजन ये लोग कुछ खा लेंगे, भूख लगी है का तो कुछ खा लीजिए, तो थोड़ा 2-4 को भजन सुनाइए और तब ओकरे बाद आप लोग का विदाई हम करवा देंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अच्छा, भजन मधुर मधुर सुनाते रह और उन्हें खाते कर दो इनका भजन का, एक से, हाँ, भजन का। और आप लोग प्रसाद पाते रहिए। ये प्रसाद हो गया है, जिन्हें निमंत्रण, सबको निमंत्रण है, पूरा गांव आ जाओ तो घट नहीं सकता, गुरु महाराज का ही प्रसाद है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय।